मेहंदीपुर बालाजी की लाइन में खड़ा आदमी अचानक जमीन पर क्यों चीखने लगा। अगर उस दिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी यकीन ही नहीं करता कि किसी इंसान की आवाज एक पल में इतनी बदल सकती है। मेरा नाम रवि है। ये घटना 2024 की है। मैं अपने चचेरे भाई दीपक और उसकी पत्नी के साथ पहली बार बालाजी मेहंदीपुर गया था। दीपक कई महीनों से लगातार कह रहा था कि रात में उसका कोई गला दबाता है। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, लेकिन उसकी हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। मंगलवार की सुबह हम सब मंदिर पहुंचे। बाहर हजारों लोग लाइनों में लगे हुए थे। चारों तरफ जय बजरंगबली महाराज की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग अजीब तरह से रो रहे थे। कोई अपने बाल नोच रहा था, कोई जमीन पर सिर मार रहा था। मैंने सोचा शायद मानसिक बीमारी है। तभी लाइन में हमारे आगे लगभग 45 साल का एक आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े पहने हुए थे, माथे से टपक रहा था पसीना और हाथ में ले रखा था प्रसाद। अचानक उसकी गर्दन ऊपर उठी, जैसे किसी ने उसके कान में कुछ कहा हो। अगले ही सेकंड वो जोर से चीख पड़ा, इतना भयानक कि पूरी लाइन रुक गई। वो आदमी अपने दोनों हाथों से जमीन खुरेचने लगा। उसकी उंगलियों से खून निकल आया, लेकिन उसे दर्द ही नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी रोते हुए चिल्लाई, इसे पकड़ लो। ये फिर से शुरू हो गया। 4-5 लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन उसने सबको एक झटके से दूर फेंक दिया। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी और फिर उसके मुंह से ऐसी भारी आवाज निकली जो किसी बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी, मैं इसे अंदर नहीं जाने दूंगा। पूरी लाइन में सन्नाटा छा गया। मैंने पहली बार डर महसूस किया। दीपक उस आदमी को लगातार घूर रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कांपते हुए कहा, भैया वही आवाज, यही आवाज पिछले 6 महीने से हर रात मेरे कमरे में आती है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी वो चीखता हुआ आदमी अचानक हमारी तरफ देखने लगा। उसकी गर्दन धीरे धीरे हमारी दिशा में मुड़ी और सीधे दीपक की तरफ उंगली उठाकर कहा, तू भी बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते ही वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। हम सब डर चुके थे, लेकिन असली डर तो अभी मंदिर के अंदर हमारा इंतजार कर रहा था। उस आदमी के बेहोश होते ही मंदिर के सेवक दौड़कर आए और उसे किनारे ले गए। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन दीपक अब पूरी तरह से कांप रहा था। मैंने कहा, वापस चलते हैं, लेकिन उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, अगर आज लौट गया तो शायद कभी जिंदा वापस नहीं आऊंगा। हम जैसे तैसे बालाजी मंदिर के दरबार तक पहुंच चुके थे। जैसे ही दीपक ने मूर्ति को देखा, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गई और अगले ही पल वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से ऐसी आवाज निकली जो उसकी बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे मत जलाओ, मैं इतने साल बाद इसे लेकर आया हूँ। लोग घबराकर पीछे हट गए। 2 सेवक तुरंत आए। उन्होंने दीपक को पकड़ लिया और लगातार बालाजी महाराज का नाम लेने लगे। तभी दीपक की आंखें खुली, लेकिन उसकी पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेद रंग था। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसान जैसी लग ही नहीं रही थी। फिर उसने ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे शरीर में डर की झुंझुनी दौड़ गई। लाइन में जो इंसान गिरा था उसे मैं छोड़ चुका हूँ, अब मेरी जगह यही रहेगा। मैं सुन रह गया। क्या वो चीज अब दीपक के अंदर आ चुकी है? सेवकों ने तुरंत प्रसाद, मंत्र और पूजा शुरू करवाई। करीब 15 मिनट तक दीपक लगातार चीखता रहा, कभी हंसता, कभी रोता, कभी जमीन पर सिर पटकता। फिर अचानक मंदिर के अंदर इतनी तेज हवा चली कि सामने रखे हजारों दीपक एक साथ बुझ गए।
उसी पल दीपक ने एक आखिरी चीख मारी, कान फाड़ देने वाली, और फिर बिल्कुल शांत हो गया। उसकी नब्ज नॉर्मल थी, आंखें भी पहले जैसी हो गई। उसे होश आया तो उसे पिछले आधे घंटे की कोई भी बात याद नहीं थी। हमने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकल आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाहर वही आदमी जो लाइन में चीख रहा था एक पेड़ के नीचे बैठा था। अब वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, भाई साहब आपको क्या हुआ था? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड तक देखता रहा, फिर धीरे से बोला, जो मेरे अंदर था वो अब मेरे अंदर नहीं है। लेकिन जाते जाते उसने कहा, आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। हम तुरंत वहां से निकल गए। उस घटना के बाद दीपक की रात वाली तकलीफ हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन मेरे साथ एक अजीब चीज होने लगी। जब भी मंगलवार या शनिवार आता, रात ठीक 3:11 पर मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। उधर कोई बोलता नहीं था, सिर्फ वही भारी आवाज सुनाई देती थी जो मैंने उस दिन मंदिर की लाइन में उस आदमी के मुंह से सुनाई दी थी। मैंने नंबर बदल दिया, फोन बदल दिया, यहाँ तक कि शहर भी छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर मंगलवार की रात 3:11 पर फोन एक बार जरूर आता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, फिर मिलेंगे। उस कॉल को आज तक उठाने की मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।